अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबा से हर शर में महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की जुड़ी खबर सुनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त बड़ी अहम है हमारी देश की खबरें, क्योंकि बाहर की खबरें भी हमारे लिए बिसात रखती है, वो ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके हमारे देश तो सबसे सामने आएगा ना भाई। तो बहरहाल, और एक तो इन नापिकारों की, इन नस्ल हरामों की, इन यजीदों की है, तो ज़रूरी बन जाती है कि पहले, क्योंकि आप लोगों की जो बेचैनी है, आप लोगों की जो बेकरारी है, आप लोगों से ज़्यादा मेरी अल्लाह जानता है। आप लोग तो फिर भी सो रहे, 3 दिन से तो मेरी नींद भी हराम हो गई भी है। मालूम है कि जब भी सुकून से सोऊंगा मैं, जब भी इनका सफाया होगा, जब भी राहुल गांधी जो है तो शपथ लेंगे, जब भी जो है सो मैं सुकून से सोऊंगा। और मेरे को सिर्फ यानी मिशन उसके बाद भी मेरा खत्म नहीं होगा। उसके बाद उनकी भी करनियों को देखूंगा, किस तरीके से उन्होंने देशवासियों के लिए कुछ कर रहे हैं, कि कहीं पे ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो इसलिए वो जागना उस टाइम पे भी और काम बढ़ जाएगा मेरा। खैर चलो, वो तो खैर बात की बात है। पहले तो जो सो ये काले अंग्रेजों का सफाया चाहिए हमारे को, जो अखंड रूप में देखना चाह रहे थे। और इनकी गंदगी इतनी बढ़ चुकी है, हालांकि इतना अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और उसके बाद वहाँ का डिप्टी सीएम जिस तरीके से मसाजिद के लिए और मुसलमानों के लिए और रमज़ान के महीने के लिए ड्यूटियों का जो वो करने की कोशिश किया था डिप्टी सीएम, इन्होंने उठा के फिर वही जो सो नजीज और नाजायज है, इन्होंने मैं बौने की, सन्यासी की, चिंदी चोर की, खत गिड्डे मुंह बुड्ढे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें पैदा ही हुआ जहर बांटने के लिए। मुंह खोला तो टट्टी के अलावा और जहर उगलने के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक जहरीला नाग है, जहरीला नाग है। कभी भी जहरीले ऐसे ही रहते हैं, जब डसते हैं तो ऐसे ही डसते हैं और खुल के नहीं आते। लेकिन वो खुल के भी आ गए अब, क्योंकि इनका ढोंग, इनके नापिकार इरादों से सारा देश वाकिफ हो चुका है। सिर्फ यूपी वासी नहीं, सारा देश वाकिफ हो चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आज सुनाने वाला था पार्लियामेंट अपना स्पीकर अपना जजमेंट जिस तरीके से जो इन्होंने साबित करते बोल के बोले थे, साबित नहीं कर सके। और वहां पे राहुल गांधी ने अपने 294 एमपीज को वहां पे शामिल भी कर दिया और बता दिया भी, इन्होंने 142 पे दम तोड़ दिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। तो उसके बाद उन्होंने पीर के दिन का, यानी आज के दिन का वो लिया था फैसला करने के लिए। अब जो है सो फिर उन्होंने बढ़ा के जो है सो सीधे जुमेरात को चले गए। उन्होंने जुमेरात के दिन इनका हतमी फैसला होगा, यानी आखिरी फैसला होगा कहते। उसके बाद इन्होंने कुछ भी ना टाइम मांग सकते। अरे भाई, ये लोग सब पूरे एक ही लेंडे के चट्टे बट्टे हैं, इनकी एक ही सोच है, क्योंकि किसी तरीके से इनके हाथ में ये हमारे देश की बागडोर आई थी। ये इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग इतने ही जहर बांटेंगे जितना इनको बांटना है, उससे ज्यादा क्या बांट सकते हैं इनको खुद पता है। जब हम उन अंग्रेजों को जिसकी गुलामी की है, तो ये लोग उनको मार भड़का यहाँ से, तो ये काले अंग्रेज कितने भी चाले चल लो, क्या होने का ये नहीं सोच रहे कि ये खुद मुख्तार है। हमारे देशवासी अच्छे बुरे की तमीज रखते हैं, हमारे देशवासी, और हर अजियत को, हर जिल्लत को बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं हमारे देशवासी। ये हर इतने वाकिफ हो चुके हैं इन चीज़ों से जो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए इन्हों गुमराह करना, बेखौफ बनाना,
ये एक एक घंटा भी जो बढ़ा रहे ना ये लोग, इससे देशवासी पहले से वाकिफ है कि इन्हों ये हरकत करेंगे, इन्हों इतना टाइम लेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, इसके बाद ये बोलेंगे, आखिरी में हथियार डाल देंगे, इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब तक इन्हों क्या सोच रहे हैं, जितना लूटना है लूट लो, चाहे 1 घंटे के लिए मिलो या 1 मिनट के लिए मिलो या 1 दिन के लिए मिलो या 1 महीने के लिए मिलो या 1 हफ्ते के लिए मिलो, इनकी ये सोच है। लेकिन ये सोच काम नहीं लाती। अब सीधे सीधे जिस तरीके से, अब अगरचे बात सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ये स्पीकर के हतमी फैसला है, स्पीकर को ये देना है फैसला, और देते जो है सो फिर तारीख देंगे वो लोग, तारीख के अंदर इनको शपथ ले लेना है अपनी, राहुल गांधी को। तो इसलिए टालमोल चल रहा है, इसलिए जो है सो ये 2-3 दिन इधर उधर हो रहे होने दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। फिर भी इन्होंने 2 दिन का टाइम लिए, कोई ज्यादा नहीं, 2 दिन भी 2 दिन के बाद आ जाते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे इन्हों, उसके बाद क्या बोलेंगे? इनके पास बोलने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इन्हों खत्म हो चुके हैं। जितना लूटना था, जितना गुमराह करना था, जितना परेशान करना था, सब तो कर चुके हैं। अब आखिरी क्या है इनके पास? लेकिन जिस तरीके से आज 3:30 बजे पार्लियामेंट से ये फैसला ये निकला है कि इसका फैसला आज की बजाय जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन 3:30 बजे के दरमियान दे दिया जाएगा। वो हतमी फैसला होगा। उसके बाद कोई ये भी बता दिए वो लोग, कोई आगे से टाइम नहीं मिलेगा ना टाइम लिया जाएगा। जो भी है, अगर से इन्होंने साबित कर दिए 2 बजे के अंदर, जुमेरात के दिन 2 बजे के अंदर साबित कर दिए इनके 272 के ऊपर, तो ओके। अगर से इन्होंने 270 271 भी लाए तो इनकी सरकार गिर गई, इन्हों अपने आप गिर गए। जबकि इनके पास 270 71 तो छोड़ो, तो एक सपना, एक ख्वाब सा होगा। इनके 142 पे दम तोड़ दिए हुए। अगर से निकाला जाए, सर्वे करा जाए तो 142 में नहीं निकलते, वो कहीं जाके 120 119 पे दम तोड़ देते हैं। ये क्या है? अल्लाह की मार है। इसलिए बोलते हैं अल्लाह के लाठे में आवाज नहीं होती, जब वो गरजती है ना ऐसे ही बरसती है। इसलिए बोलते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र का फल मीठा मिलता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप लोग ये बेचैन नहीं कि राहुल गांधी शपथ कब लेंगे। अब वो वक्त आ चुका है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, वो वक्त आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। अब इन्हों कुछ नहीं कर सकते, अब इनको जाना तय है। इसलिए आप लोग नमाजों की पाबंदी करो और अपने दुआओं का अहतमाम जारी रखो। अल्लाह सुब्हान ताला कब किसकी क्या फरियाद सुनते हैं पता नहीं है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। मेरी पहली नजर बनी भी है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोग जितना बेचैन है, आप लोगों से ज्यादा बेकरार हूं मैं बेचैन के अलावा। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला कोई बात नहीं, 2 दिन और लिए नो, 2 दिन और जाने दो, 2 दिन के बाद तो 2 दिन खत्म ही हो जाते हैं ना। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।